ये तुम्हारा चैप्टर है कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर है कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका से अंग तंत्र तक। तो कोशिका से अंग तंत्र तक, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल टू, और अंग को बोलते हैं ऑर्गेन्स सिस्टम, यानी कि सेल टू ऑर्गेन सिस्टम। कोशिका से अंग तंत्र तक। तो कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका अभी हमने बताया सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मींस कोशिका, यूनिट मींस इकाई, इज मींस है, यूनिट मींस इकाई ऑफ द लाइफ, यानी जीवन का एक इकाई है। जैसे ये घर बना है, ये कमरा बना है, ये स्कूल बना है, तो किससे बना है? ईंट से बना है। तो ईंट क्या है? जैसे ये घर बना है हमारा ईंटों के द्वारा, वैसे ही ये हमारा पूरा शरीर बना है कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकाओं। हाँ, तो कोशिकाओं से बना है। तो वही समझो कि जैसे पूरे घर में जो ईंट का रोल है, भूमिका है, वही हमारे पूरे शरीर में सेल की भूमिका है। ठीक है? कोशिका की भूमिका है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है, चाहे वो हम लोग हैं, चाहे ये पेड़ पौधे हैं, चाहे हाथी, घोड़ा, बंदर, शेर, चीता, कुछ भी है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब किसी न किसी कोशिका से ही बने हैं। So we can also call cell is the unit of life. समझ में? At this earth, all living things, all living organisms which is present at this earth, they are made up of only different types of cell. तो सेल क्या है? किसी भी जीव के शरीर रचना की सबसे छोटी इकाई है। संरचना के आधार पर पृथ्वी पर उपस्थित जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उसकी जो बनावट है उसके शरीर की, उसकी बनावट के आधार पर पूरे पृथ्वी पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब जीव क्या होता है? जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। हाँ, अब उनको कहें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव जिनके पूरे शरीर की संरचना देखो, एक कोशिकीय, और बस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय में यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय में यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय में मल्टीसेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? इन जीवों की संरचना एक ही कोशिका में पूरी हो जाती है, यानी कि एक ही सेल में। जैसे कैप्सूल देखो, जब बीमार होते हो तुम लोग तो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, तो टैबलेट देते हैं, सिरप देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और एक कैप्सूल भी होता है खाने वाला। तो उसी तरह से कैप्सूल में पूरे उनके शरीर की रचना हो जाती है। जैसे हमारे शरीर की रचना में हमारे अंदर कहीं हार्ट है, कहीं लीवर है, कहीं किडनी है, कहीं पैंक्रियास है, कहीं स्टमक है, सब चीजें हैं। तो ऐसे उसमें भी होता है, लेकिन वो सब सारे उसके शरीर की जो रचना होती है वो एक ही कोशिका में पूरी हो जाती है। और एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, जीवाणु, विषाणु आदि। तो अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना क्या है? मैंने एक बार बताया था कि ये क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? और अमीबा कहाँ पाया जाता है? गुड। अमीबा कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। ठीक से बैठो, काफी यहाँ पे कहा लेके बैठो, नीचे रखो काफी। एक कोशिकीय प्राणी क्या है? जिन जीवों के पूरे शरीर की संरचना, यानी उसके शरीर के सारे अंग एक ही कोशिका में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, जीवाणु, विषाणु आदि। फिर आता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर। बहुकोशिकीय मींस मल्टीसेलुलर जीव होते हैं, यानी जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पूर्णतः विकसित जीव होते हैं। विकसित मतलब
इसमें हाथ, पैर, आंख, नाक, कान ये सब क्लियर होता है, पूरा विकसित होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णतः विकसित जो होते हैं। इनकी शरीर रचना एक से अधिक या असंख्य कोशिकाओं के द्वारा होती है। हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, अरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। यानी कि जैसे ये हमारा एक उंगली छोटा सा है, अगर इसको हम ऐसे काट दें, थोड़ा सा, बहुत जरा सा काटें ऐसे, तो काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड में इसको पहले रखें, फिर स्लाइड में कवर स्लिप लगा दें, कवर स्लिप लगाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में रखें, माइक्रोस्कोप में रख करके देखेंगे तो इस छोटे से पार्ट में हजारों कोशिकाएं हैं, हजारों कोशिकाएं होंगी। तो वो होती हैं असंख्य कोशिकाएं होती हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। ऐसे जीवों की जिनके शरीर की रचना एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा पूरी होती है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे वो पूर्ण विकसित जीव होते हैं, पूर्ण विकसित जीव होते हैं। जैसे तुम्हारे आसपास जो जीव पाए जाते हैं कौन कौन से? अरे तुम्हारे आसपास क्या पाया जा रहा है? आप गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और सांप है, और क्या पाया जाता है? मछली और आदमी नहीं पाया जाता, आदमी नहीं पाया जाता तुम लोगों के आसपास, खाली जानवर पाए जाते हैं। तो जानवरों का तुम लोगों ने नाम लिया, आदमी का नाम नहीं लिया, आदमी भी तो पाए जाते हैं। तो ये सब हम लोग एट दिस अर्थ, ध्यान से सुनो, एट दिस अर्थ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट एनिमल्स एंड सेकंड प्लांट्स। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया कि ये जंतु है और एक को कहा गया ये वनस्पति। तो एनिमल्स, जंतु में एनिमल्स और वनस्पति में पेड़ पौधे।